पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी इस वक्त हैं, जो कि टोंक से अभी मौजूदा विधायक भी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। सचिन जी, ये बताइए किस तरीके से आपका पूरा चुनावी प्रचार चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा बहुमत लेके हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने जो बातें कही थी उसको लोग विश्वास उसका नहीं कर रहे हैं। हमारे एजेंडे को, हमारे मैनिफेस्टो को जो आज हमने प्रस्तुत किया है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। हमारा कैंपेन पब्लिक में जो रिस्पांस है वो सकारात्मक है एंड आई एम कॉन्फिडेंट हम लोग सरकार जीतेंगे। को युवाओं में बहुत पसंद किया जाता है। आप जहां जाते हैं युवाओं की भीड़ हम देखते हैं अच्छी खासी, चाहे वो महिलाओं की हो पुरुषों की, जुट जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो पेपर लीक का मामला है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, ऐसा बीजेपी का कहना है। इन सारे इश्यूज को लेके हम लोग बड़े सतर्क थे और देश में किसी को भी अधिकार नहीं है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाए। अगर ऐसी घटना कहीं आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिसको लेकर हमने बात उठाई थी। और मुझे खुशी है कि पार्टी ने सरकार को निर्देशित किया और फिर एक नया कानून बना है। राजस्थान में ऐसा प्रदेश है जहां उम्र कैद का प्रावधान रखा है पेपर लीक को, और ये देश में किसी राज्य में नहीं किया है। तो ये एक डेटरेंट होगा, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इन कामों की। और पेपर लीक जैसे सीरियस क्राइम्स के खिलाफ अगर कहीं एक्शन होता है तो उसका सब स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार ने एजेंसी का दुरुपयोग किया है वो पूरी तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सर, 2-3 सवाल बस आखिर के मेरे। महिलाओं की बार बार बीजेपी बात कर रही है कि महिलाओं की इस बार बड़ी भागीदारी रहेगी। महिला सुरक्षा को लेकर काफी नाराजगी और राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया है गहलोत सरकार ने। हमारे प्रदेश में FIR कंपलसरी है। हम आंकड़े छुपाने का काम नहीं करते हैं। जो आंकड़े मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं बीजेपी वाले? महिला उत्पीड़न कहीं नहीं होना चाहिए। एक भी अगर इंसिडेंट होता है वो अनएक्सेप्टेबल है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की परफॉर्मेंस देखी जाती है। घटना घटने के बाद मुलजिमों को आप कब पकड़ते हैं, उनको कितनी जल्दी सजा मिलती है और कैसे उस पर एक्शन लिया जाता है। समाज में अगर दुष्कर्म होता है या उत्पीड़न होता है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है उसको? लेकिन इस बात को पोलिटिसाइज करके कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है। जिस ईडी का आप बात कर रहे हैं, अभी गणेश प्लाजा में भी वहां गए और तिजोरी वहां पर खुलती है, काला धन मिलता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर, भूमाफिया को लेकर कांग्रेस को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रिवाज इस बार बरकरार ऐसा क्यों होता है कि 95% जो ईडी के एक्शन होते हैं वो सिर्फ भाजपा के विरोधियों के पे किए जाते हैं? चुनाव से ठीक पहले आप करो। अब कौन रोक रहा है? अगर किसी के पास सबूत है आप उसको उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस के नेताओं को टेरराइज करना, उनको डराना, वो गलत है। बाकी अगर कोई चोरी करता है तो पकड़ना चाहिए। कौन मना कर रहा है उनको? क्या हम आने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आती है? ये निर्णय विधायक लेंगे और पार्टी लेगी। हमारे कांग्रेस में कभी ऐसी घोषणा नहीं की जाती है। बीजेपी को बहुत शौक है CM फेस घोषित करने का। कहा जाता है हमारे, मेरी बात सुन लीजिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि चुनाव जीतने के बाद, बहुमत आने के बाद विधायक तय करते हैं, नेता और जो हमारी लीडरशिप है वो तय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। कहा जाता है कि गहलोत और सचिन पायलट वो पटरी के वो हिस्से हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन विचारधारा कभी उनकी मिलती नहीं है। ये आप बोल रहे हैं ना, लेकिन ऐसा बीजेपी का भी कहना है। तो बीजेपी तो बोलेगी, विरोधी पार्टी है, विरोधी करना काम है उनका। लेकिन जो बीजेपी में बिखराव है, जो नेताओं में जो आपस में अनबन है और जो खिंचाव वहां पर है, वो भी जनता देख रही है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी है पार्टी करेगी। राजस्थान का रिवाज बदलेगा? रिवाज बिल्कुल बदलेगा। अच्छा, ये पनौती शब्द का सर बार बार इस्तेमाल क्यों? थैंक यू। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी से? पनौती शब्द की माफी मांगेंगे?